क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान की मुंबई की आर्थर रोड जेल में पहली रात बड़ी मुश्किल से कटी है। कल किला कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर आर्यन को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था, जहां अब आर्यन को कम से कम सोमवार तक तो रहना ही पड़ेगा। सवाल है कि आखिर किला कोर्ट में बेल पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे आर्यन की जमानत रिजेक्ट हो गई। बेल रिजेक्ट होने को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए एक कोड वर्ड की बात कही। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान ड्रग्स पेडलर्स के साथ व्हाट्सएप चैट किया करता था, जिसमें कोड वर्ड में बात होती थी और कोड वर्ड है फुटबॉल। एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल कोड वर्ड का इस्तेमाल आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और ड्रग्स पेडलर अजीत कुमार की बातचीत में कई बार हुआ है। एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल का मतलब बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई से है। तो क्या इसी फुटबॉल कोड वर्ड की वजह से फंस गई आर्यन खान की जमानत? अगर आर्यन ने इस फुटबॉल कोड वर्ड के साथ व्हाट्सएप चैट भी की है तो इसका क्या मतलब है? एनसीबी का यह खुलासा सेशंस कोर्ट की सुनवाई में कानूनी रूप से कितना टिकेगा? शुक्रवार को किला कोर्ट में आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों की जमानत याचिका तो खारिज हो गई। अब सबकी नजरें टिकी हैं मुंबई सेशंस कोर्ट में, जहां बचाव पक्ष सोमवार को जमानत याचिका दायर करेगा। तब तक आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। दरअसल एनसीबी आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में कोड वर्ड के जरिए बातचीत का दावा शुरू से कर रही है। किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान चैट में कोड वर्ड की बात आते ही खुद जज ने लेकर ने ही पूछ लिया कि आखिर ये फुटबॉल क्या है। इस सवाल पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि इस कोड का इस्तेमाल आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और ड्रग्स पेडलर अजीत कुमार के बीच हुई चैट में इस्तेमाल किया गया है। अनिल सिंह ने बताया कि ड्रग्स पेडलिंग में फुटबॉल का इस्तेमाल बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स की सप्लाई के लिए होता है। अनिल सिंह ने इसके साथ यह भी कहा कि कोड वर्ड्स को लेकर इससे ज्यादा वो कोर्ट में नहीं बता सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की अहम कड़ी है। एनसीबी ने यह भी दलील दी है कि वो आर्यन खान और दूसरे आरोपियों के जरिए ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट तक पहुंचना चाहती है। लेकिन सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का सवाल है कि क्या व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को इंटरनेशनल पेडलर माना जा सकता है? इसके पास इसके पास कोई ड्रग मिला है, ना इसका इनफैक्ट कंज्यूमर कंजम्पशन का केस है, क्योंकि इसका मेडिकल टेस्ट तक नहीं कराया गया, और ना ही ये पेडलर है। सप्लायर तो ड्रग का किसी हाल से नहीं है, भले परचेजर रहा होगा। अगर उनका बेस्ट मैक्सिमम एलिगेशन में मान लूं तो परचेजर रहा होगा ड्रग का, परचेजर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी फॉर कंजम्पशन। तो मेरे हिसाब से अरेस्ट इस केस में किसी तरह का नहीं बनता है, और खास करके इस तरह के कंजम्पशन वाले लोग को अगर आप अरेस्ट करते भी हैं या इन पे केस चलाते भी है, कभी भी केस कन्विक्शन में नहीं जाता, क्योंकि कन्विक्शन जब भी कंजम्पशन वाला जो होगा वो मेडिकल रिपोर्ट पे ही होगा, और आपने मेडिकल रिपोर्ट कराया नहीं, बिकॉज कंजम्पशन का एलिगेशन भी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।